हरिओम नमस्ते। आई होप आप सभी लोग अच्छे हैं। और पिछली वीडियो में मैं क्लास 9 का जो सेकेंड टर्म एग्ज़ाम का 2024-25 अखंड का वीडियो बनाया था। तो आज आखंड आखंड के ऊपर वीडियो बनाऊंगा। तो आई होप आप सभी को इस वीडियो से ज़रूर कुछ लाभ तो होगा ही। तो आखंड यहाँ पर 40 अंक रहता है और ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ पर मतलब पैसेज रहता है टेक्स्ट रिलेटेड ही। आप लोगों का जो टेक्स्ट है टेक्स्ट से भी मतलब अनसीन सीन पैसेज आते हैं और इस पैसेज से ही जो 1 नंबर 2 नंबर वाला प्रश्न वो करना पड़ता है और व्याकरण का भी कुछ प्रश्न रहता है। और इसके अलावा रचनात्मक कार्यक्रम जैसे 15 अंक का रहता है। यहाँ पर आपको जैसे चित्रलेखन पत्रलेखन ये सब लिखना पड़ता है। मंजूषा में शब्द दिया हुआ रहता है और अनुवाद भी कुछ है करना पड़ता है हिंदी से अनुवाद संस्कृत में। तो इतना भी कठिन नहीं है बट जैसे कि बच्चे को सभी कठिन लगता है तो आप लोग ध्यान से देखिए और इसी से रिलेटेड मतलब आप लोग घर में अभ्यास कीजिए। तो जैसे कि यहाँ पर देख रहा है एक टेक्स्ट है स्वस्थ पर्यावरणम अस्माकं जीवनस्य आधार अस्ति। ये तो बहुत अति उत्तम बात है क्योंकि पर्यावरण अगर स्वस्थ सम्यक नहीं होगा तो जीवन का जो आधार वो भी सही नहीं चलेगा। फिर देखिए पर्यावरण से आधार पुषिता पल्लविता पुष्पिता पल्लविता भिक्षा भवंती। मतलब पर्यावरण का जो आधार वो पुष्प पल्लव मतलब पत्रम भिक्षा सब होते हैं। तो मैं ज़्यादा टाइम नष्ट नहीं करूँगा तो पहले सरासरी आंसर उत्तर देने का प्रयास करता हूँ। जैसे यहाँ पर है एक पदेन उत्तरतः मतलब उत्तरतः केवलम प्रश्नोदयम। 2 प्रश्न आप लोगों को करना है उत्तर देना है। और पहले प्रश्न में क्या है देखते अस्माकं जीवनस्य आधारः किम अस्ति। मतलब हम लोगों का जो जीवन उनका आधार क्या है। देखिए पहले ही पढ़ा मैं स्वस्थः पर्यावरणम अस्माकं जीवनस्य आधारः अस्ति। मतलब स्वस्थ पर्यावरणम अस्माकं जीवनस्य आधारः किम स्वस्थ पर्यावरणम यानी पर्यावरणम ये जो स्वस्थ पर्यावरणम यही हो जाएगा स्वस्थ पर्यावरणम अस्माकं जीवनस्य आधारः। उसके बाद देखिए 2 नंबर प्रश्न में भिक्षाः पर्यावरणम कीदृशं कुर्वन्ति। मतलब भिक्षाः पर्यावरण का क्या करते हैं। तो यहाँ पर ये जो प्रश्न है इसका आंसर ढूंढते जैसे प्रत्येकम प्राण श्वसन क्रियायाम ऑक्सीजन वायुम गृह्णाति भिक्षायां श्वसन क्रिया तो मानवानां विपरीता अस्ति अतो अनया पर्यावरणं स्वस्थं भवति भिक्षाः पर्यावरणं संतुलितं कुर्वन्ति। मतलब मिल गया। मतलब भिक्षाः पर्यावरणं कीदृशं कुर्वन्ति संतुलितं कुर्वन्ति। तो एक वाला जो यहाँ पर पर्यावरणम दूसरी वाला भिक्षाः पर्यावरणं कीदृशं कुर्वन्ति यहाँ पर है भिक्षाः पर्यावरणं संतुलितं कुर्वन्ति। फिर पर्यावरणस्य आधारः के भवन्ति। पर्यावरणस्य आधारः के भवति मतलब पर्यावरण का जो आधार पहले ही पढ़ा है पर्यावरणस्य आधारः पुष्पिता पल्लविता भिक्षाः भवन्ति। मतलब पर्यावरणस्य आधारः के भवन्ति क कौ के यानी आप लोगों को लिखना है यहाँ पर पर्यावरणस्य आधारः जो है पुष्पिता पल्लविता भिक्षाः। मतलब पर्यावरणस्य आधारः पुष्पिता पल्लविता भिक्षाः। उसके बाद 2 नंबर में देखिए पूर्ण वाक्य न उत्तरतः केवलम प्रश्नोदयम यानी पूर्ण वाक्य में आपको उत्तर देना है आंसर देना है। जैसे कि भिक्षाः केषां वर्षणे सहायका भवन्ति। मतलब भिक्षा केषां वर्षणे सहायता भवति। यहाँ पर देखिए जैसे इसका आंसर है उसके बाद ते यथा कालम मेघानां वर्षणे सहायका भवन्ति। मतलब ये जो है भिक्षाः केषां वर्षणे सहायका भवन्ति भिक्षाः मेघानां वर्षणे सहायका भवन्ति। फिर देखिए भिक्षाः केषां आगाराः सन्ति। मतलब भिक्षाः केषां आगाराः सन्ति। तो इसका भी आंसर जो है देखिए इधर है भिक्षाः पुष्पाणां फलानां औषधीनां च आगाराः सन्ति। तो आपको बस यही लिखना है भिक्षाः केषां यानी पुष्पानां फलानां औषधीनां च आगाराः सन्ति। बस हो गया। ये वाला भी हो गया 2 नंबर वाला। अभी बचा क्या है भिक्षानां श्वसन क्रिया कीदृशी अस्ति। मतलब भिक्षा का श्वसन क्रिया मतलब कैसे सांस लेता है श्वसन क्रिया कीदृशा अस्ति। तो पहले ये तो पढ़ाई किया जैसे भिक्षानां श्वसन क्रिया तो मानवानां विपरीतनाम अस्ति। मतलब भिक्षानां श्वसन क्रिया मानवानां विपरीता अस्ति हो गया आपका।
उसके बाद देखिए 3 नंबर में जैसे शीर्षक लेखनम, यानी एक टाइटल, ये जो टेक्स्ट है ये टेक्स्ट पढ़ने के बाद एक टाइटल अनुच्छेद शिरोनाम देना है, शीर्षक लिखना है। तो जैसे यहाँ तक पढ़ने के बाद मुझे इस टाइटल के विषय में यही पता चला, जैसे आप लोग ये टाइटल मतलब यही दे सकते, लिख सकते, जैसे पर्यावरणस्य महत्तम आप लिख सकते, और उसके बाद भिक्षानाम उपयोगिता, ये भी इस चैप्टर में लिख सकते हैं यहाँ पर टाइटल में, मतलब पर्यावरण से महत्तम भिक्षानम उपयोगिता, ये शीर्षक ये अच्छे रहेंगे। उसके बाद देखिए 4 नंबर पर भाषिकम कार्यम, यानी कुछ प्रश्न दिया है ये इस टेक्स्ट के आधार पर ही, तो आप लोगों को करना पड़ेंगे। जैसे गृह्णाति इति क्रियाया कर्तृपदम किम, जैसे गृह्णाति ये जो क्रिया है इसका कर्तृपद आपको क्या है लिखना पड़ेंगे। जैसे प्रत्येकम प्राणी या श्वसन क्रियायाम, देखिए यहाँ पर गृह्णाति इति क्रियाया कर्तृपदम प्रत्येकम तो नहीं हो सकता है, पहले ये तो गलत है। उसके बाद प्राणी और श्वसन क्रियायाम ये दोनों हो सकता है। जैसे प्रत्येकम यहाँ पर लिखा है, देखिए दूसरा नंबर पर प्रत्येकम प्राणी श्वसन क्रियायाम ऑक्सीजन वायुम गृह्णाति, कौन ग्रहण करता है? प्राणी ग्रहण करता है, यानी यहाँ पर जो क्रिया कर्तृपद कर्ती ये प्राणी हो जाएगा। उसके बाद तरवः इति पदस्य किम पर्यायपदम, तरवः इति पदस्य पर्यायवाचम क्या है? पल्लविता तो नहीं हो सकता है, संतुलितम भी नहीं हो सकता है, तरव इसका पर्यायवाची शब्द कहना है, तरु तो भिक्षाः ये सही हो जाएंगे। उसके बाद हृदयात् अस्य पदस्य विशेषणम किम, हृदयात् अस्य मतलब पदस्य विशेषणम किम, यानी जैसे यहाँ पर है पक्षी, लास्ट लाइन में देखिए पक्षी नाम कलरवच शुष्क हृदयानोपि रमा रसाल्पवितान कुर्वन्ति, यानी यहाँ पर शुष्क हो जाएगी, मतलब राइट आंसर क्या होगा? शुष्क। उसके बाद देखिए अस्माकं जीवनस्य आधारः अस्ति इत्यत्र किम क्रियापदम प्रयुक्तम, अस्माकं जीवनस्य आधारः अस्ति, अस्माकं ये तो शब्द रूप है, जीवनस्य ये भी षष्ठी एकवचन, उसके बाद आधारः ये भी शब्द, तो अस्ति ये क्रियापद है, मतलब अस्ति ये क्रियापद है। उसके बाद देखिए रचनात्मक कार्यम 15 अंकों का है। यहाँ पर 12 नंबर में जो प्रश्न है ये एक पत्रम है, तो पत्र लेखनम जैसे आप लोग पता ही है, तो मंजूषा में शब्द दिया है, ये उचित शब्द यहाँ पर लगाना है, कहाँ कौन लगेगा ये सही से लगाना है। जैसे भवान श्लेष शैलेशः, मतलब आप शैलेश है, भवतः मित्रम समीरम प्रति पर्वतीय यात्रार्थम लिखिते निमंत्रण पत्रे मंजूषात रिक्त स्थानानि पूरयित्वा पत्रम पुनः उक्तो पुस्तिकायाम लिखत, मतलब यहाँ पर आप शैलेश है, मान के चलिए आप शैलेश है, आपका जो फ्रेंड समीर है, आप एक पर्वत भ्रमण में जाएंगे तो एक पत्र निमंत्रण पत्र लिखना है बस। तो तिथि लिखिए, जैसे तिथि में लिख दीजिए आज का जो डेट है, मान के चलिए आज का जो डेट है वो आपको लिखना पड़ेंगे। जैसे आज तो 23 तारीख है, तो मैं तो 23 यहाँ पर 23/2 और 25 लिख रहा हूँ, तो ये देवनागरी हर्फ में ये लिखने का प्रयास कीजिए। उसके बाद प्रिय मित्र, प्रिय मित्र यहाँ पर मित्र का नाम क्या है, किसके पास भेज रहा है? समीर है, यहाँ पर मंजूषा में दिया हुआ है, तो ये बैठा दीजिए। जैसे मैं यहाँ पर 1 नंबर ही लगाता हूँ, तो 1 नंबर में समीर है, यहाँ पर समीर बैठा दीजिए 1 नंबर पर। उसके बाद सप्रेम नमः पत्रेण ज्ञातम जत भवतः नवम कक्षायाः परीक्षा, देखिए डैश जाता मतलब समाप्ता जाता, यहाँ पर समाप्ता कहाँ पर है? यहाँ पर देखिए समाप्ता जाता, तो ये बस लिख दीजिए 1 नंबर वाला, ये तो सही नहीं है, तो यहाँ पर समाप्ता जाता, तो आपको समाप्ता मतलब समाप्ता जाता हो गया। उसके बाद देखिए 3 नंबर पर समाप्ता जाता परिणाम च अग्नि में डैश आगमिष्यति, मतलब यहाँ पर क्या है? अग्नि में यहाँ पर डैश आगमिष्यति, देखिए यहाँ पर मासे है, आगच्छेत है, शैलेश व्यतीतम स्मरिष्याव गृहम, मतलब मासे, यहाँ पर एक कॉमन मतलब आ रहा है 3 नंबर पर मासे है, ये आप लोगों को बैठाना है, लगाना है, मासे कर दीजिए यहाँ पर, तो देख रही है मासे 3 नंबर मासे। उसके बाद देखिए अहमपि अधुना डैश अनंतरम परिणामस्य प्रतीक्षाम करोमि, मतलब यहाँ पर क्या है? मतलब किस चीज़ का अनंतर वेट कर रहा है, अपेक्षा कर रहा है, मतलब परीक्षा आया, तो यहाँ पर तो परीक्षा है, तो 4 नंबर पर लगा दीजिए
परीक्षायाः अनन्तरम, यहाँ पर 4 नंबर परीक्षाया। फिर देखिए अस्मिन् अवकाश अवसरे अहम डैश कर्तुम इच्छामि, क्या करने का, पर्वत यात्रा 5 नंबर पे लगाइए, अहम पर्वत यात्रा कर्तुम इच्छामि। उसके बाद देखिए भवानपि शीघ्रम अत्र डैश आवाम रुद्रप्रयागम गमिष्यामो, तो क्या लगाएंगे, भवानपि अत्र आगच्छेत आवाम रुद्रप्रयागम गमिष्यामो, तो आगच्छेत लगा दीजिए, यानी 6 नंबर पर ये है आगच्छेत 6 नंबर पर। उसके बाद देखिए 7 नंबर पर क्या है, तत्र मम मातुलस्य डैश अस्ति गृहम अस्ति कर दीजिए, जब ऑप्शन में है 7 नंबर लगा दीजिए गृहम। उसके बाद देखिए किंचित कालम मिलिता डैश करिष्यव, क्या करिष्यव, 2 ऑप्शन बचा है, 3 ऑप्शन, शैलेशो व्यतीतम और मरिष्यव। शैलेश तो नहीं हो सकता है, मरिष्यव भी नहीं हो सकता है, मतलब व्यतीतम, यानी जैसे किंचित कालम मिलिता यानी व्यतीतम, ये 8 नंबर वाला होगा। उसके बाद बाल्यकालस्य दिवसान च डैश आश्वस्ति भवन, मतलब मरिष्यव आश्वस्ति भवन, 9 नंबर पे मरिष्यव। और 10 नंबर में क्या आएंगे, 10 नंबर नीचे है शैलेश, मतलब ट्रेन का नाम, मतलब भवान शैलेश या आप लिख रहे हैं, यानी 10 नंबर पे आपका नाम है, यानी शैलेश, यहाँ पर शैलेश बैठेंगे। तो हो गया ये जो पत्र लेखन। उसके बाद देखिए मंजूषायाम पदो तो पदानाम सहायता चित्रम दृष्टा पंचवाक्यानि संस्कृतेन लिखत, मतलब आप लोगों को संस्कृत में 5 वाक्य लिखना है। तो कैसे लिखेंगे, मंजूषा में शब्दों दिया हुआ है, जैसे मृगः मयूरः बानरः शशकः वर्तकः कच्छपः मत्स्यः जले धावति खादति त्रिनंग नित्यति भिक्षा वर्षा कालस्य शाखायां तिष्ठत। तो ये बहुत इजी है, ये वर्षा कालस्य है, मतलब इदम वर्षा कालस्य एक सुंदरम चित्रम अस्ति, मतलब इदम चित्रम वर्षा कालस्य अस्ति, आप लिख सकता है, मतलब वर्षा काल का ये चित्र है। उसके बाद जैसे चित्रे एक मृगः, मृगः है पहले ऑप्शन में ही, चित्रे एक मृगः त्रीणाम खादन्ति, किम खादन्ति, त्रीणाम खादन्ति। उसके बाद देखिए मयूरः, 3 नंबर लाइन लगा दीजिए, मयूरः मेघम दिष्टा, मयूरः मेघम दिष्टा। उसके बाद यहाँ पर नित्यति है, मतलब नित्यति मयूरः मेघम दिष्टा नित्यति, बहुत सारे मयूर होता तब नित्यंति हो जाता, बट अकेला सिंगल मयूर है, यानी मयूरः मेघम दिष्टा नित्यति। उसके बाद क्या लिखेंगे, जैसे जले, यहाँ पर है जले, उसके बाद जले वर्तका कच्छपः मत्स्य, यानी जले वर्तका कच्छपः मत्स्यः क्या कर रहा है, कुछ नहीं, तरंती यानी स्विमिंग कर रहा है। तो क्या लिखेंगे, जले वर्तका वर्तका कच्छपः मत्स्यः तरंती च तरंती। उसके बाद 5 नंबर पे एक लाइन देखिए, वृक्ष है, वृक्ष में 2 बानर है, और यहाँ पर लिख दिया बानरौ शाखायाम तिष्ठत, तो लिख दीजिए, बहुत आसान है। तो क्या लिखेंगे, वृक्षस्य शाखायाम, वृक्ष भी है, यानी वृक्ष के पेड़ के शाखा में, वृक्षस्य शाखायाम बानरौ तिष्ठत, हो गया। तो 5 लाइन तो बहुत आसान है, लिख दिया। तो यहाँ पर मैं आप लोगों का सुविधा के लिए जैसे 13 एक वाला ये मतलब लिख दिया। उसके बाद 13 नंबर में अथवा वाला जो प्रश्न है, मंजूषायाः प्रदत्त पदानां सहायताया वृक्षारोपणम् इति विषयम् अधिकृत्य पंचवाक्यानि संस्कृतेन लिखत, मतलब आप लोगों को 5 वाक्य लिखना है संस्कृत में। मंजूषा में कुछ शब्द दिया हुआ है, इसी शब्दों के आधार पर, जैसे हरितम वातावरणम शुद्धम महति आवश्यकता भिक्षा जना सर्वत्र कर्तव्यम वृक्षारोपण दिवस कुर्वन्ति वर्तते अधिकाधिक पर्यावरणम, ये सब है। तो पहला देखिए, अगर पहला लाइन आप लोग लिख सकते हैं, जैसे पर्यावरणम शुद्धम कुर्तुम भिक्षानम महति आवश्यकता वर्तते। देखिए यहाँ पर जैसे महति है और पर्यावरणम किस चीज़ का, पर्यावरण को शुद्ध करने में क्या होगा, वृक्ष का महति आवश्यकता है। तो पहले लाइन में हम लोग लिखेंगे पर्यावरणम शुद्धम कुर्तुम भिक्षानम महति आवश्यकता वर्तते। उसके बाद जैसे 2 नंबर लाइन में लिखेंगे, यहाँ पर वृक्षारोपण दिवस है, तो वृक्षारोपण दिवस प्रतिवर्षम। उसके बाद क्या है, प्रतिवर्षम समोत्साहेन आयोज्यते, मतलब उत्साह के द्वारा आयोजित किया जाता है। फिर देखिए जैसे
3 नंबर लाइन में लिखेंगे जनाः अधिकाधिकं वृक्षान् रोपयन्ति। यहाँ पर अधिकाधिका शब्द है इसीलिए लिख दिया कि वृक्षान् अधिकाधिका वृक्षम मतलब अधिक से अधिक वृक्ष रोपण करता है। 4 नंबर पे पर यहाँ पर लिख रहा हूँ जैसे वृक्षाः अस्माकं वातावरणं हरितम कुर्वन्ति, मतलब जैसे हरितम यानी आप लोगों को तो पता है पहले ही हरितम है, अस्माकं वातावरणम हरितम कुर्वन्ति मतलब हरित ग्रीन करता है। फिर देखिए 5 नंबर पे लिखेंगे जैसे अतः अस्माभिः वृक्षारोपणं कर्तव्यम, मतलब हम लोग का अवश्यम एवं वृक्षारोपण करना चाहिए। तो इसका जो आंसर है वो मैं यहाँ पर तो सेट कर दिया ताकि आप लोगों को आसान हो जाए। तो यहाँ पर आप लोग यहाँ से लिख सकते हैं। उसके बाद देखिए 14 नंबर पर जैसे हिंदी भाषाया आंग्ल भाषाया वा लिखितानां संस्कृत अनुवादं क्रियताम, यानी केवलम प्रश्न पंचकम 5 प्रश्न करना है और हिंदी से संस्कृत भाषा में अनुवाद करना है। जैसे विद्या क्या करता है, विनय देती है, मतलब विद्या विनयम ददाति। उसके बाद सुख हरे रंग का होता है, सुख हरे रंग का होता है। जैसे सुख हरे रंग का होता है मतलब शुक हरित वर्ण का भवती। फिर हम लोग नवम कक्षा में पढ़ते हैं, यानी हम लोग यानी वयम नवम कक्षायां पठामः, वयम नवम कक्षायां पठामः। फिर गंगा हिमालय से निकलती है, गंगा कहाँ से, गंगा हिमालयात निर्गच्छति। उसके बाद देखिए श्री राम मंदिर अयोध्या में है, श्री राम मंदिर अयोध्या में है, मतलब श्री राम मंदिरम अयोध्यायां वर्तते। फिर गांव से बाहर नहीं बहती है, गांव से बाहर नदी बहती है, मतलब ग्रामात बही नदी बहती। तो मैं यहाँ पर आप लोगों की सुविधा के लिए ये जो 7 अनुवाद, ये 7 अनुवाद मतलब कर दिया, लिख दिया, तो आप लोग यहाँ से लिख लेना। उसके बाद देखिए पठित अवबोधनम 15 अंक का, मतलब 15 नंबर पर जो एक टेक्स्ट दिया हुआ है और उस टेक्स्ट से कुछ गद्य से प्रश्न रहेंगे। ये आपका टेक्स्ट का ही है, विषय का ही है, मतलब जो पर्यावरण चैप्टर है आपका किताब का वही वहाँ से ही लिया है। तो जैसे लोकरक्षा कथम संभवती, ये तो सबको पता है, प्रकृति रक्षा एव लोकरक्षा संभवती, प्रकृति रक्षा एव संभवती कथम न संशयः, कथम न लोकरक्षा न संशयः। फिर धर्म रक्षति रक्षितः इति किं वचनम इति आर्षवचनम। तो उसके बाद देखिए पूर्ण वाक्य ने उत्तर, तो पूर्ण वाक्य में उत्तर देना है। जैसे पर्यावरण रक्षणम कस्य अंगमस्ति, तो कस्य ये पर्यावरण रक्षणम धर्मस्य एव अंगमस्ति, धर्मस्यैव एव अंगमस्ति, ये जो है ये लिख देना है। और फिर जैसे मानिए यहाँ पर है कि के स्थलोचरा, के स्थलोचरा, तो स्थलोचरा के कुक्कुर शुक्र सर्पण कुलादि स्थलोचरा यहाँ पर है। यहाँ पर जो देखिए यहाँ पर है कुक्कुरो, ये जो है स्थलोचरा, तो ये लिख दीजिए। उसके बाद देखिए अस्माभिः पर्यावरणस्य रक्षा कथम करणीय, मतलब हम लोग का जो पर्यावरण रक्षा वो कथम करणीय, कैसे कर सकते। तो आप लोग ये जो कुक्कुर से यहाँ तक लिख दीजिए तो हो जाएगा। तो ये आप लोगों का सुविधा के लिए जैसे मैं इन प्रश्नों का यहाँ पर लिख दिया आंसर, तो आप लोग आप लोगों की किताब से मिल जाएगा, किताब से ढूंढ के लिख लेना। और मैं भी ये प्रश्नों सॉल्व कर दिया तो आप लोग देख लेना। तो इसके बाद 16 नंबर में जैसे अधोलिखितम पद्यांशम पठिता प्रदत्त प्रश्नानाम उत्तराणि लिखत, मतलब यहाँ पर जो प्रश्न है ये पद्यांश पढ़कर आप लोगों को प्रश्न निर्माण करना पड़ेंगे। तो मैं मतलब हम लोग कैसे करेंगे ये देखिए। जैसे कि यहाँ पर क्या है, प्रिय वाक्य प्रदानेन सर्वे तुष्यन्ति जन्तवः तस्मात् तदेव वक्तव्यम वचने का दरिद्रता। यहाँ पर लिखा है कि जंतवः केन विधिना तुष्यन्ति, मतलब जंतवः यानी जो बहुत सारे जंतु प्राणी जो भी है सकता है, प्राणी पशु पक्षी सब कुछ, मतलब एवरीथिंग, जंतवः केन विधिना तुष्यन्ति। तो क्या लिखेंगे, जंतवः प्रिय वाक्य प्रदानेन, ये जो ऑप्शन है प्रिय वाक्य प्रदानेन ये लिख देंगे, यानी जंतवः प्रिय वाक्य प्रदानेन तुष्यन्ति। फिर प्रिय वाक्य प्रदानेन के जंतवः तुष्यन्ति, मतलब प्रिय वाक्य प्रदान के द्वारा के मतलब कौन तुष्ट होता है। यहाँ पर ये जो ऑप्शन है ये सर्वे, यानी सर्वे तुष्टति, ये जो सर्वे है ये। कीदृशम वक्तव्यम, मतलब कीदृशम वक्तव्यम प्रियम प्रिय वक्तव्यम, यानी प्रियम प्रिय कीदृशम वक्तव्यम प्रियम,
यहाँ पर प्रियम, मैं लिख देता हूँ प्रियम, यानी कीदृशम वक्तव्यम प्रियम। फिर देखिए पूर्ण वाक्य न उत्तरत केवलम प्रश्नद्वय, मतलब दो प्रश्न आप लोग को लिखना है और पूर्ण वाक्य न उत्तर देना पड़ेंगे। जैसे केन दरिद्रता न भवेत, केन दरिद्रता न भवेत, जैसे यहाँ पर क्या कहा, प्रिय वाक्य प्रदानेन सर्वे तुष्यन्ति जन्तवः तस्मात् तदेव वक्तव्यम वचने का दरिद्रता, यानी केन दरिद्रता न भवेत, वचने दरिद्रता न भवेत, वचने यहाँ पर ऑप्शन लिखा हुआ है वचने दरिद्रता न भवेत, आप लिख दीजिए। फिर के तुष्यन्ति, मतलब के तुष्यन्ति, यहाँ पर के तुष्यन्ति, सर्वे तुष्यन्ति जन्तवः, मतलब सर्वे जन्तवः प्रिय वाक्य प्रदानेन तुष्यन्ति, लिख दीजिए सर्वे जन्तवः। ये जो ऊपर एक नंबर लाइन पर जो है तो यही लिख दीजिए, सर्वे जन्तवः प्रिय वाक्य प्रदानेन तुष्यन्ति, यानी सर्वे जन्तवः प्रिय वाक्य प्रदानेन तुष्यन्ति, ये लिख दीजिए। फिर जैसे कीदृशम वचनानि सर्वे तुष्यन्ति, प्रिय वचनानि श्रुता सर्वे तुष्यन्ति, मतलब प्रिय जो प्रियम वाक्यम, ये जो है प्रिय वाक्य प्रदानेन सर्वे तुष्यन्ति जन्तवः, मतलब लिख दीजिए कीदृशम वचनानि सर्वे तुष्यन्ति, यानी प्रिय वचनानि श्रुता सर्वे तुष्यन्ति, मतलब हो गया। उसके बाद देखिए अधोलिखितम नाट्यांशं पठित्वा प्रदत्त प्रश्नानाम उत्तराणि संस्कृतेन लिखत, मतलब ये नाट्यांश पढ़कर आप लोगों को संस्कृत में लिखना है। तो नूतनो घटा कीदृशा सन्ति, मतलब यहाँ पर है रिक्ता, तो क्या लिखेंगे रिक्ता। फिर पृष्ठपादनो का पहरती धेनु, धेनु यहाँ पर जो हम लोग पढ़े तो पृष्ठ पादरे हो धेनु, धेनु लात मारा है। तो उसके बाद देखिए जैसे 3 नंबर पर है चंदनम के पश्यति, चंदनम के पश्यति, चंदनम के पश्यति, यहाँ पर है सर्वे, सर्वे चंदनम पश्यति। फिर नंदी पूर्ण वाक्य न उत्तरतः, मतलब पूर्ण वाक्य में उत्तर देना पड़ेगा, केवलम प्रश्नद्वय, 2 प्रश्न करना है। तो जैसे नंदीना प्रातोपहारेण क रक्तरज्जित अभवत्, ये तो बहुत आसान है। चंदनः यहाँ पर है चंदनम रक्तरंजितम करोति, मतलब चंदनः। उसके बाद देखिए जैसे चंदनः मल्लिकाम कदा आह्वयति, मतलब चंदन मल्लिका को कब आह्वान किया था। जैसे चंदनम मल्लिकाम कदा आह्वयति है कब, मतलब धेनुम प्रणम्य मंगलाचारणम विधाय मल्लिकाम आह्वयति, आप ये लोग ये भी लिख सकते हैं, अथवा सत्तरम, मतलब सत्तरम द्रुतो, ये भी लिख सकते हैं। तो आपको जो लिखना है चंदन मल्लिकाम धेनुम प्रणम्य मंगलाचारणम विधाय मल्लिकाम आह्वयति, ये लिखना है 2 नंबर वाला, यहाँ पर जो है 2 नंबर में यही लिखना है। फिर देखिए मासानंतरम संध्या काले क तत्र आसीता, ये तो है पहले ही है, दुग्ध के तरह ग्रामवासी न, मतलब मासानंतरम संध्या काले क तत्र आसीता, आप लोगों को बस यही लिखना है, दुग्ध के तरह ग्रामवासी न आसीना, बस हो गया। फिर देखिए 18 नंबर प्रश्न में है अधोलिखित श्लोकस्य अन्वये रिक्त स्थान पूर्तिम क्रियताम, मतलब ये श्लोक पढ़कर आप लोग को मंजूषा से शब्द लेकर रिक्त स्थान पूर्ण करना है। तो ये भी बहुत आसानी है। जैसे वित्तम जत्नेन संरक्षित, वित्तमेति च जाति च अक्षीण वित्ततः क्षीण वित्ततस्तु हतो हतो, ये तो बहुत आसान है। वित्तम जत्नेन, यहाँ पर वित्त डैश संरक्षित, वित्तम जत्नेन, ये जो एक वाला ऑप्शन है जत्नेन, ये आप लोगों को जत्नेन, यहाँ पर जत्नेन मतलब जत्नेन एक। फिर देखिए 2 नंबर में जत्नेन संरक्षित वित्तमिति च, उसके बाद डैश च वित्ततः, मतलब डैश च वित्ततः, तो क्या बच्चा है पहले ही देखना पड़ेगा, डैश च वित्ततः यानी जाति च, जाति, ये जो जाति ऑप्शन है 2 नंबर में, तो ये यहाँ पर जाति लिखना है, जाति। फिर देखिए डैश अक्षीण वित्ततः, क्षीण अक्षीण वित्ततः, यहाँ पर अक्षीण वित्ततः, यहाँ पर है क्षीण, मतलब 3 नंबर में मंजूषा में जो ए वाला ऑप्शन है क्षीण, यहाँ पर 3 नंबर में लिखना होगा जैसे क्षीण। फिर जो बचा है, क्या बचा है, डैश हतो हतो, देखिए यहाँ पर गलत ऑप्शन दिया है, ये वित्त तस्तु होता बट हतो है, तो जब दे दिया तो आप भी दे दीजिए।
तो 4 नंबर बट यहाँ पर वित्त तस्तु हतो, मतलब यहाँ पर वित्त जाति संरक्षित वित्तम इति च जाति, मतलब यहाँ पर वित्त यत्नेन संरक्षित वित्तम इति च जाति च वित्ततः खिन अक्षिण वित्तत वित्ततस्तु हतो हतो भवति। बट यहाँ पर 4 नंबर ऑप्शन गलत है, इसलिए जो बच्चा है हतो है यही बैठा दीजिए। और क्या करेंगे आप लोग, अगर सही कर सकते हो तो वित्ततस्तु लगा दीजिए, और अगर ऐसा गलत रहता है तो आप लोग प्रयास करना कि सही वाला आंसर देने का, ताकि टीचर भी आप लोगों को अच्छे से नंबर दे सके। फिर देखिए अधोलिखित श्लोकस्य भावार्थ चित्ता लिखो, मतलब भावार्थ आप लोग को लिखना है। जैसे जत्रापि कुत्रापि गत्ता भवेयु हंसा मोहिमंडल मंडनाय हानिस्तु तेषां हि सरोवरणम जेषां मरालयी सह विप्रयोग। यहाँ पर प्रकृति शोभाम हंसई भवति डैश, भावार्थ क्या है, प्रकृति शोभा हंसई भवती, मतलब प्रकृति का शोभा हास के द्वारा, हंस के द्वारा ही होता है। और पहले क्या था जो श्लोक था, जत्रापि कुत्रापि गता भवेयु हंसा मोहिमंडल मंडनाय हानिस्तु तेषां हि सरोवराणां जेषां मरालय सह विप्रयोग। देखिए यहाँ पर है और विप्रयोग शब्द है, मंजूषा में वियोग विचरणम हंसा हानि ये सब शब्द दिया हुआ है। तो मतलब हानि भी है, तो क्या क्या शब्द दिया, वियोग विचरणम हंस हानि। तो यहाँ पर बहुत आसान है, प्रकृति शोभा हंस ही भवती, प्रकृति का शोभा हंस के द्वारा ही होता है। जैसे डैश पृथ्वीमंडलालंकरणम एवं संति, मतलब हंस, यहाँ पर 1 नंबर पे ये जो हंस है, हंस 1 नंबर पर हंस है। उसके बाद नूनम तरगानम डैश टू तदा भवती जदा हंस ही सह तेषां, मतलब हानि तू, जैसे 2 नंबर वाला जो ऑप्शन है वो हानि तू, मतलब नूनम तरागानम हानि, हानि तू तदा भवति यदा हंसई सह तेषां डैश भवति, क्या भवति, वियोग भवति। तो यहाँ पर वियोग 3 नंबर पर वियोग, और 4 नंबर लास्ट में अंत में जो विचरणम है बच्चा है तो लिख दीजिए विचरणम। 4 नंबर पर क्या है, विचरणम, तो हो गया आपका 4 नंबर पर। मतलब 1 नंबर पर ये जो हंस, 1 नंबर पर हंस है, फिर तो यहाँ पर 1 नंबर पर हंस, 2 नंबर पर, तो यहाँ पर 1 नंबर पर हंस, 2 नंबर पर हानि, 3 नंबर पर वियोग और 4 नंबर पर विचरणम, मतलब कंप्लीट है आप लोगों का। तो उम्मीद करूँगा ये वीडियो आपको अच्छा लगा, और अच्छा लगता है तो प्लीज़ एक लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।